रात के घनघोर अंधेरे के साथ तेज कड़कती बिजली की आवाज को साफ सुना जा सकता था। शरद रात और बारिश का मिलन किसी की रगों में दौड़ते खून को जमा देने को आतुर थी। देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई और इसकी भनक मां को लग गई, लेकिन वह किसी को आवाज नहीं देना चाहती थी। अगर वह चाहती तो पास के कमरे में सो रहे अपने बेटा बहू को आवाज लगा उन्हें बुला सकती थी, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं किसी की नींद न खराब हो जाए। वैसे भी तो पूरे दिन काम पर रहकर वापस थके हारे लौटकर अपने बिस्तर में सो रहे होंगे। ये सब विचार मां के मन में चल रहे थे। हालांकि पिताजी की तबीयत सर्दी के गिरते तापमान की तरह खराब होती जा रही थी। मां अब व्याकुल हो उठी थी। वह अब आवाज लगाकर किसी को बुलाना चाहती थी, साथ ही बराबर अपने पति के सर को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ रही थी। मां ने पिताजी के सर को पोंछते हुए खिड़की से आसमान की तरफ देखा। बाहर शरद हब्बाओं के साथ तेज बिजली कड़क रही थी। निगाह घुमाई तो सामने उनका नालायक बेटा उनके सामने खड़ा था, जो शायद अपने पिताजी की आहट पर जाग गया था। मां ने जल्दी से उसको ड्राइवर बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसने सोचा कि अब इतनी रात इतनी शर्द में जल्दी से ड्राइवर कहां से आ पाएगा। इतना सोचते हुए उसने सहजता के साथ अपने मजबूत कंधों पर पिताजी को उठने में सहारा दिया और अपने कंधों के सहारे पिताजी को कार में बिठाया। अब पिताजी आराम से कार में बैठ चुके थे। बेटे ने बिना वक्त गंवाए गाड़ी को तेजी के साथ हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया। हब्बाएं बहुत तेज थीं। शरद रात में पड़ी ओश कार के शीशे पर साफ देखी जा सकती है। पिताजी दर्द से कराह रहे थे, साथ ही उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम जो इससे ठीक से हो जाए। नालायक बेटा जल्दी से गाड़ी चलाकर किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। उसने अपने पिताजी से कहा, आप ज्यादा बातें ना करें बाबूजी, बस तेज सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में नालायक बेटा तेज रफ्तार के साथ हॉस्पिटल की दहलीज में दाखिल हो जाता है। बाबूजी की तबीयत बिगड़ चुकी थी। वह जल्दी से उन्हें गाड़ी से उतरने में मदद करता है। तब तक गाड़ी के पास हॉस्पिटल का स्ट्रेचर आ जाता है। डॉक्टर की निगरानी में अब बाबूजी हॉस्पिटल के अंदर थे। नालायक बेटे ने एक तेज सांस ली और खुले आसमान की तरफ देखा, मानो वह जल्दी पहुंचने पर ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहता हो। बेटे के मन में बड़ी बेचैनी हो रही थी। वह तेज कदमों के साथ अस्पताल के बरामदे में चहलकदमी करने लगा। बार बार हाथों को मसल अपने मुंह पर रख लेता, मानो उसकी हाथों की गर्माहट से सर्दी रुक जाएगी। बचपन से आज तक उसने अपने लिए सिर्फ एक शब्द ही सुना था, बाबूजी के मुंह से नालायक। उसने भी कहीं ना कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम ही शायद नालायक है। तभी तो सभी लोग उससे स्कूल के समय से ही कहते थे कि देखो नालायक फिर से फेल हो गया। इसकी करामात देख कोई इसको चपराशी भी न रखे। कोई पागल ही इसके साथ शादी करेगी, कोई मूर्ख ही अपनी बेटी का हाथ इसके हाथों में दे। क्योंकि वह नालायक था। समय बीतता गया, बड़ा हो गया, लेकिन शब्दों के वाण बंद नहीं हुए। एक समय पर शादी हो गई, लेकिन सभी यही कहते इस बेचारी के भाग्य फुट गए जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। जीवन में अगर कोई था जिसने उसके सही नाम से पुकारा, वह मां थी, जिसने उसके असल नाम को जीवित रखा हुआ था। वरना मोहल्ले वालों से लेकर दुनिया की नजर में उसका नाम नालायक ही पड़ गया था। पर आज अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद मां भी। इतना सोचते ही आंख भर आई। टहलते हुए उसकी निगाह पास बने मंदिर पर पड़ी। बन्हा जाकर प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या मामूली, डॉक्टरों ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। बाबूजी अब ठीक हो चुके थे। मां के चेहरे पर हल्की सी आती मुस्कुराहट को साफ देखा जा सकता था। हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद वापस घर आने का समय हो गया था। कुछ ही देर में वह घर के बाहर मौजूद था। बाबूजी को फिर गाड़ी से उतरने में सहारा दिया और कमरे तक अभी छोड़ा ही था कि बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ना लायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उसने एक निगाह बाबूजी की तरफ देखा और उदास मन से कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मां से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। राजेश और विशाल अभी तक टांगे फैलाकर सो रहे हैं। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी सहमति नहीं उठाई कि उन्हें एक बार बाबूजी की तबीयत के बारे में बता दे। यह एक आहट पाकर आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। तय समय पर हॉस्पिटल ले गया। लेकिन फिर भी नालायक, भगवान न करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो। और आप हैं कि उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। इतना कहते कहते मां की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नजरों से उनकी ओर देखा और फिर नजरें नीची कर ली। मां अब भी रोते हुए बोल रही थी, आखिर क्या कमी है हमारे बेटे में? हां मानती हूं, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। तो क्या सभी होशियार ही इस दुनिया में पैदा होते हैं? आज वह हम दोनों के लिए क्या नहीं करता। अपना परिवार, हम दोनों की देखभाल, घर मकान, पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदार और रिश्तेदारी, सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है। और बाकी दोनों पुत्र जिन्हें आप लायक समझते हैं, वह अपनी बीबी बच्चों के अलावा ज्यादा से ज्यादा अपनी ससुराल का ख्याल रखते हैं।
कभी आपसे या मुझसे पूछा कि बाऊजी की तबीयत कैसी है, और आप है कि इसको नालायक ही बोलते हैं। बाऊजी अब भी खामोशी के साथ मां की बात सुन रहे थे। तभी मां को रोते देख बाऊजी ने अपने लड़खड़ाते हाथों से मां के आंसू पोंछते हुए कहा, निर्मला, तुम भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाई। तुमने सिर्फ मेरे शब्दों को पकड़ा, उनमें छिपा अपनापन नहीं। तुम्हें क्या लगता है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद क्या मेरा मन उसको बेटा कहकर गले लगाने को नहीं करता? करता है निर्मला, जोर से करता है। मेरा दिल पत्थर का नहीं है। अगर सच कहूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं यह भी उन दोनों बेटों की तरह लायक न बन जाए, और इसीलिए अपने जीते जी इसको मैं कभी इसकी पूर्णता का एहसास नहीं होने दूंगा। बाऊजी की बातें सुन मां चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? हां निर्मला, ठीक ही तो कह रहा हूं। अब यही सच है। अब चाहें तो तुम इसे मेरा स्वार्थ कह सकती हो, लेकिन मैं इसको बगल में लेते लायक बेटों की तरह बनता हुआ नहीं देख सकता हूं। इतना कहते ही बाऊजी ने अपने हाथों को जोड़ते हुए मां की तरफ कर दिए, जिसे झट से निर्मला ने अपनी हथेली में भर लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है जो मैंने इतने सालों में आपके मन को नहीं पहचाना और हमेशा उसे ताना समझा। दरवाजे के कोने से सटकर नालायक बेटा मां बाऊजी की बातों को सुन सुनकर आंसुओं में तरबतर हुए जा रहा था। उसका मन करा कि दौड़कर बाऊजी के गले से लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाऊजी झेंप जाते। इतना सोचते ही उसने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अभी कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि एक जोरदार आवाज आई, अरे नालायक, वो दवाइयां कहां रख दी? गाड़ी में ही भूल गया क्या? कितना भी कर लो, इस लड़के के साथ एक काम इससे ठीक से नहीं होता। दिन भर नालायकों की तरह मटर गश्ती करवा लो। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयां निकालकर बाऊजी के कमरे की तरफ दौड़ गया। यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।